हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NTA UGC नेट GRF 2021 के पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 2020 एग्ज़ाम की ऑल शिफ्ट्स में आए हुए हैं। तो सभी शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की यूनिट से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को हम वन वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में मिलना मुश्किल है, तो हम ट्राई करेंगे कि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये जो क्वेश्चंस हैं 2020 के, तो आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं 2020 में NTA ने रेज किए थे। इन सभी क्वेश्चंस का जो पैटर्न है 2012 से 2019 तक के जो क्वेश्चंस आ रहे थे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की यूनिट से रिलेटेड, उनका और अभी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका जो पैटर्न है, उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम है या डिफरेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एनविसेज्ड मेकिंग अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज स्पेशली विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन से ही आप समझ रहे हो कि MDG से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात की गई है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, identify the correct sequence of continents in decreasing order of their yearly कार्बन डाइऑक्साइड emissions at present। तो यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से रिलेटेड जो कॉन्टिनेंट्स गिवन है उन्हें हमें डिक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका, बी इज़ एशिया एंड थर्ड इज़ यूरोप एंड डी इज़ नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा CO2 का जो एमिशन है वो किया जाता है एशिया में, एशिया के बाद में नॉर्थ अमेरिका यानी USA, उसके बाद में होगा यहाँ पर USA के बाद में होगा यूरोप एंड देन होगा अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो BDCA यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपको इन क्वेश्चंस में आपको ये याद रखना है कि जो CO2 का जो एमिशन होता है वो टोटल के आधार पर CO2 का एमिशन करने वाली जो कंट्रीज़ हैं उनका सीक्वेंस अलग होगा और पर कैपिटा के आधार पर CO2 का एमिशन करने वाली जो कंट्रीज़ हैं उनका सीक्वेंस अलग होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द ग्लोबल एमिशंस बाय वेट ऑफ फॉलोइंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर मैक्सिमम इन द केस ऑफ। कि ग्लोबल एमिशन जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट से सबसे ज़्यादा किस केस में होता है। तो यहाँ पर हमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स गिवन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड इज मीथेन एंड फोर्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। नेक्स्ट है, मैच करना है हमें यहाँ पर वाटर पॉल्यूटेंट्स गिवन है एंड सोर्सेज गिवन है इनके। तो ये कुछ वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा वाटर पॉल्यूटेंट जो है वो कौन से सोर्स से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए है, फर्स्ट वाटर पॉल्यूटेंट है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। तो जो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। तो ऐसे वेस्ट जो हैं वो निकलते हैं पेपर मिल्स एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट से। तो पेपर मिल्स एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट से ये निकलते हैं। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। एंड बी है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलेटेड है एग्रीकल्चर रन ऑफ से। एंड नेक्स्ट है एसिड्स। तो एसिड्स रिलेटेड है माइन ड्रेनेज से, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो रॉक्स जो होती हैं वो क्रिया कर लेती हैं, रिएक्ट कर लेती हैं वाटर से एंड देन एसिड्स जो हैं वो बनाती हैं। नेक्स्ट है पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स। तो ये जो है ये मैच होंगे, ये सोर्स होते हैं वेस्ट इंसिनरेशन एंड टॉक्सिक डंप्स का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का फोर्थ एंड बी का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असर्शन एंड रीजन हमें गिवन है। असर्शन है डिस्पाइट इंक्रीजिंग वनरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर्स मैनी कम्युनिटीज रेसिस्ट अडॉप्टिंग मिटिगेशन प्रोग्राम्स एंड मेजर्स। तो ये जो असर्शन हमें गिवन है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि बहुत सारे मिटिगेशन प्रोग्राम्स एंड मेजर्स जो हैं वो अपनाए गए हैं। रीजन है मिटिगेशन इज ऑफन परसीव्ड बाय कम्युनिटीज एज बीइंग इनकम्पेटेबल विथ देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। सो यहाँ पर असर्शन सही है एंड जो रीजन है उसका दिया हुआ जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, अंडर गोल ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो MDGs हैं उसका गोल फोर्थ जो है
वो कहता है द रिडक्शन सॉट टू बी अचीव्ड इन अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बिटवीन 1990 टू 2015 व्हाट टू वाज टू द एक्सटेंट ऑफ। तो यहाँ पर जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसका गोल 4 जो है वो रिलेटेड है चाइल्ड मोर्टेलिटी से। तो ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है उसमें कितना रिडक्शन जो है वो करना है, क्या रिडक्शन रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो रखा गया है 2/3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें एमिटेड पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो गिवन है एंड हमें बताना है कि इन पॉल्यूटेंट्स का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो CO2 है वो एक ग्रीन हाउस गैस है एंड ये ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें कंट्रीब्यूट करती है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है। तो ए का हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रेस्पिरेटरी डिजीज जो है उसका कारण है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। एंड नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये एसिड रेन जो है उनका फॉर्मेशन करती हैं, इनके कारण एसिड रेन होती है। नेक्स्ट है बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो उनका एनवायरनमेंट पर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि ये टॉक्सिक एंड आर कार्सिनोजेनिक, कि कैंसर से रिलेटेड डिजीज जो है उनको उत्पन्न करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस of countries in decreasing order of their contribution to global carbon dioxide emissions। तो यहाँ पर भी ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आ चुका है, रिपीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है कि टोटल CO2 का एमिशन जो है किस कंट्री के द्वारा ज़्यादा किया जाता है एंड जो पर कैपिटा है उसके आधार पर कौन सी कंट्री CO2 का एमिशन ज़्यादा करती है। तो यहाँ पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, यानी पहले सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा CO2 का जो एमिशन है वो किया जाता है चाइना के द्वारा एंड चाइना की बात किया जाता है USA के द्वारा, तो BA। एंड देन सबसे ज़्यादा जो है वो किया जाता है इंडिया के द्वारा एंड देन जो है वो किया जाता है रशिया के द्वारा एंड देन किया जाता है जापान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट है फ्रॉम डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द मेजर्स विच कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज नॉन स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो है वो नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लड डाइक्स एंड बी इज लैंड यूजिंग जोनिंग। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी है लैंड यूजिंग जोनिंग ये नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर है एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम ये नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1st इसका आंसर, बी एंड डी। नेक्स्ट है द फिनोमिना ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय। कि ओजोन डिप्लेशन जो है उसके होने का क्या कारण है। ओजोन डिप्लेशन के होने का कारण है ऑप्शन नंबर ए है वॉलेटाइल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो HCFCs जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कोज्ड है ओजोन को डिप्लेट करने में इनका मुख्य योगदान है। नेक्स्ट है एमिशंस फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है कंबंशन ऑफ अर्बन वेस्ट एंड नेक्स्ट इज एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है ओजोन को डिप्लेट करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर 2nd। तो इनसे रिलेटेड वीडियोस अगर आपको इनके बारे में डिटेल डिस्कस करना है, डिटेल जानकारी चाहिए, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इशू टू बी एड्रेस्ड अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो ये जो MDGs हैं इनके अंदर कौन से इशू को एड्रेस नहीं किया गया था इनमें से। तो MDGs के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो MDGs हैं वो टोटल 8 हैं, 8 गोल हमने निर्धारित कर रखे हैं। तो फर्स्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है उसको MDGs में शामिल किया गया था, हमें यहाँ पर नॉट बताना है कि किसे नहीं किया गया है। सेकंड इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो इसे भी शामिल किया गया था। ह्यूमन राइट्स को इसमें शामिल नहीं किया गया था, प्राइमरी एजुकेशन इसमें शामिल थी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज in decreasing order of their contributions to per capita emissions of carbon dioxide emissions at present। तो यहाँ पर हमें पर कैपिटा बताना है कि पर कैपिटा के आधार पर CO2 का एमिशन सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री करती है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है, तो पहले सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा के आधार पर जो कंट्री CO2 का एमिशन करती है वो है USA एंड USA के बाद में होगा जापान, जापान के बाद में चाइना एंड देन इंडिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट इज असर्शन एंड रीजन हमें गिवन है इन द कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल डिस्कोर्स स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स आर प्रेफर्ड ओवर लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स।
तो ये जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है कि स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं उनको प्रेफर किया गया है ओवर द लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स। रीजन है इंस्टॉलेशन ऑफ ए स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स इज लेस कैपिटल इंटेंसिव कंपेयर टू ए लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये भी बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, बट ये जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है डे टाइम नॉइस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर रेजिडेंशियल एरियाज इन इंडिया इज। जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनके लिए कितना नॉइस लेवल जो है वो प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है इंडिया में। तो इंडिया में रेजिडेंशियल एरियाज के लिए जो नॉइस लेवल है वो डिसाइड कर रखा है 55 डेसिबल टू 45 डीबी, यानी कि 55 टू 45, जो 55 है वो डे का है एंड 45 जो है वो नाइट का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 55। एंड आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए कितना डिसाइड कर रखा है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए डिसाइड कर रखा है 75 डीबी टू 70, 75 डे के लिए एंड 70 नाइट के लिए। एंड जो कमर्शियल एरियाज हैं उनके लिए डिसाइड कर रखा है 65 टू 60, 65 जो है वो डे के लिए है एंड 60 जो है वो नाइट के लिए है। एंड इस क्वेश्चन के लिए रेजिडेंशियल एरियाज के लिए 55 आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, कि इनमें से कौन से एमडीजीज हैं। तो ये एमडीजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 एमडीजीज हैं और कौन से नंबर पर कौन सा गोल जो है वो आता है। तो फर्स्ट है इराडिकेटिंग एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर। तो एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर जो है वो एमडीजीज में शामिल है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, ये भी शामिल है। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, ये जो है वो एमडीजी में शामिल नहीं है क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनमें शामिल है, लेकिन एमडीजी में से शामिल नहीं किया गया है। डी है प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो ये भी शामिल है। एंड एंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर ऑल, तो ये भी शामिल नहीं है क्योंकि इसे भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें इसे शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज इन टर्म्स ऑफ द हीट ऑफ कंबंशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें यहाँ पर एनर्जी सोर्सेज जो हैं उन्हें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कौन उनके हीट के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे कम जो है हीट के आधार पर एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है वो की जाती है ग्रीन वुड से, तो फर्स्ट नंबर इज डी। एंड सेकंड की जाती है ड्राई वुड से, एंड उससे ज़्यादा की जाती है नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स से, एंड सबसे ज़्यादा की जाती है मीथेन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। असर्शन है पॉल्यूटेड रिवर्स विथ वेरी हाई वैल्यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में प्रोड्यूस ए फॉल स्मेल। तो ये बिल्कुल सही है कि जो पॉल्यूटेड रिवर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करती है और वहाँ पर इस कारण ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है। रीज़न है एनएरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये रीज़न जो है वो गलत है। एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को जो प्रोड्यूस है वो नहीं करते हैं, क्योंकि एनएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन होने की सिचुएशन में ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है असर्शन रीजन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ए विंड मिल with proper design consideration can be made to operate a efficiencies in the range 60% to 65। तो ये assertion जो है वो यहाँ पर wrong है क्योंकि यहाँ पर ये 60 to 65% ना होकर 30 to 35% होगा। नेक्स्ट है रीज़न है द एफिशिएंसी ऑफ द विंड मिल डिपेंड्स ऑन इट्स डिज़ाइन पैरामीटर्स। तो जो एफिशिएंसी होती है विंड मिल की वो उसके डिज़ाइन पैरामीटर पर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है। तो असर्शन रॉन्ग है एंड रीज़न जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई हज़ार्ड वेस्ट में कंटेन, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हज़ार्ड्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है पैथोजेंस। तो पैथोजेंस को करते ही हैं क्योंकि पैथोजेंस मतलब है यहाँ पर जो वायरस है बैक्टीरिया है इनसे रिलेटेड है। तो हाई हज़ार्ड वेस्ट जो है उनमें पैथोजन जो है उनको कंटेन करते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी करते हैं एंड नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेज जो है उन्हें नहीं करेंगे एंड कॉरोसिव सब्सटेंसेज को करते हैं। तो ए, बी एंड डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है in case which of the following primary pollutants the man-made contributions to global emissions is more compared to
दैट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो सबसे ज़्यादा मैन मेड जो एमिशन है वो कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट से होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सभी जो हैं ये सभी ही हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैन मेड जो पॉल्यूटेंट है जिससे सबसे ज़्यादा एमिशन होता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है जो कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। असर्शन है लेक्स आर कंसीडर टू बी मोर ससेप्टिबल टू पॉल्यूशन देन रिवर्स। तो जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है कि लेक्स जो हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं रिवर्स के मुकाबले पॉल्यूशन के लिए, क्योंकि रीज़न गिवन है वाटर इन लेक्स में टेक डिकेड्स टू बी रिप्लेस्ड। क्योंकि लेक्स का जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा समय ले लेता है, दशकों ले लेता है रिप्लेस्ड होने में। तो असर्शन एंड रीज़न बिल्कुल सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइस पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन डेसिबल्स विथ रेफरेंस टू ए स्टैंडर्ड साउंड इंटेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड। तो जो नॉइस पॉल्यूशन है उसे मेजर किया जाता है डेसिबल में, और साउंड इंटेंसिटी जो है वो कितनी रहती है, तो वो रहती है 1 पिकोवाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल रिएक्टर्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल्स। तो यहाँ पर हमें न्यूक्लियर फ्यूल्स जो है वो गिवन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पॉल्यूटेड अर्बन एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन किस पॉल्यूटेंट का होता है, किस गैस का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमें प्रोटोकॉल्स गिवन है, तो हमें बताना है कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है उसमें क्या प्रोविज़न किया गया था। तो ये सभी प्रोटोकॉल्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो रिलेटेड है फेजिंग आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज से, कि जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज हैं जो ओजोन को डिप्लेट करते हैं उनको क्या करना है, हमें रिमूव करना है। नेक्स्ट है पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो ये जो नेशनल एक्शन प्लान थे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ये 8 एक्शन प्लान्स जो हैं वो बनाए गए थे। तो इसके अंदर एक जो प्रोविज़न है वो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो एमिशंस ट्रेडिंग से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज contributing to global CO2 emissions in decreasing order from fossil fuels burning, cement manufacturing and gas flaring in the year 2014। तो ये 2014 से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2014 का डेटा यहाँ पूछा गया है कि उस टाइम CO2 का जो एमिशन है वो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री जो है वो करती थी फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे ज़्यादा जो है वही उसी के आधार पर होगा कि सबसे ज़्यादा चाइना करती है, एंड देन यूएसए, एंड देन ईयू, एंड देन रशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो नहीं है इनमें से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जेंडर इक्वालिटी थी, तो ये SDGs में शामिल है। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन, ये भी शामिल है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो ये जो है वो शामिल नहीं है। लाइफ बिलो वाटर, ये भी शामिल है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें पैथोजेंस इन वाटर, वाटर के अंदर कुछ पैथोजेंस जो हैं वो रिलेटेड होते हैं वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, इन्हें हम पैथोजन बोलते हैं। तो ये जो पैथोजेंस हैं उनसे कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं ये आपको बताना है। तो जो वायरस है उससे डिजीज़ होती है हेपेटाइटिस, एंड बैक्टीरिया जो है उससे डिजीज़ होती है कॉलेरा। ये सभी डिजीज़ और उनके जो रीज़न है वो आपको पता होने चाहिए। जो प्रोटोजोआ है उससे होती है डायसेंट्री, एंड जो हेलमिन्स है उससे होती है स्किसोटोमाइसिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो सभी डिजीज़ हैं ये सारी वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, उनके कारण। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर एमिटेड फ्रॉम ए कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो जो थर्मल पावर प्लांट है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो होता है उससे कौन सी गैस जो है वो एमिट होती है, निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है ओजोन,
ओजोन नहीं निकलती है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी एमिट होती है थर्मल पावर प्लांट से, कोल बेस्ड। एंड मीथेन तो नहीं होती है। नेक्स्ट है पर्टिकुलेट मैटर, यानी कि ACNE इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आप ये सभी गैसेस की गैसेस जो हैं वो कहाँ से एमिट होती हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, इनको जानने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर यूज्ड एज सेमी कंडक्टर मटीरियल्स टू फैब्रिकेट सोलर सेल्स। तो ये जो सोलर सेल्स हैं उनके लिए उनमें कौन सा मटीरियल जो है वो यूज़ होता है सेमी कंडक्टर। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन है सिलिकॉन, टिन ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड। तो यहाँ पर ये सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होंगे A, B, C एंड D, ऑप्शन नंबर 4। सो ये हमारे 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन थे 2020 की सभी शिफ्ट से लिए गए, और जो बाकी क्वेश्चन हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।